एकदम थोड़ा स्माइल के साथ। हेलो फ्रेंड, आई एम मनीष फ्रॉम इनोवेशन क्लासेस और मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज फिर से वो कैब की क्लासेस जिसमें आपको मैं कुछ वर्ड सिखाने वाला हूँ। सो देखिए और सीखिए वर्ड को आसान तरीके से। यहाँ पे आपको दिख रहा है अवेट कम करना, अब्रोगेट रद्द करना, अबंडेंट बहुत, एंटिक्वेरियन पुराना, फ्रिक सनकी, ऑडेसियस साहसी, गागा बेहुदा, साइनोसर आकर्षण का केंद्र, रिपील खारिज करना, सगेसियस बुद्धिमान। अब आप एक एक करके इस वर्ड को देखें। अबेट, अब इसको हम कुछ ऐसा याद करते हैं, अब एट कैसे याद रखें कि पहले मैं 20 रोटियां खाता था पर अब 8 रोटियां खाता हूं। तो इसमें आपने क्या देखा, इसमें देखा क्या कि अब जो रोटियां खा रहे हैं कम हो रहा है। क्या हो गया है? कम हो गया है। तो इससे आपको वर्ड याद हो गया होगा कि अबेट का मतलब होता है कम करना। दूसरा वर्ड देखे अब्रोगेट, अब रो गेट, अब्रोगेट। अब सोचो, ऐसा सोचो कि एक लड़का जो था अपने एग्जाम सेंटर पे गया, पर वो लड़का जिसका एग्जाम 10 बजे था, वो लड़का 10:15 पे गेट पे गया। तो गेट पे क्या होगा? जो गेट वाला होगा उसको जाने नहीं देगा। क्या करेगा? उसको रोक देगा। वहीं पे उसको क्या करेगा? रोक देगा। बोलेगा क्या कि तुम अब गेट पे तुम एग्जाम के लिए लेट से आए हो, इसलिए अब तुम रो गेट पे, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अब तुम कुछ भी करो, अब रो बैठ के गेट पे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा एग्जाम क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया है, तुम अब एग्जाम नहीं दे सकते हो। तो देख लो, अब रो गेट पर, अब रो गेट पर, अब गेट पे रो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना। समझ में आ चुका होगा। तीसरा वर्ड देखो अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब होता है बहुत। इसमें आप वर्ड देखो अबंडेंट, ये देखो अब्बू दांत। अब आप साधारण से वर्ड में याद रखो, अब्बू के दांत बहुत थे। अब्बू के दांत कैसे थे? अब्बू के दांत कितने थे? अब्बू के दांत बहुत थे। तो आपको याद हो गया होगा, अबंडेंट याद हो गया होगा, अब्बू के दांत बहुत थे। नेक्स्ट वर्ड है एंटीक्वेरियन। वर्ड क्या है? एंटीक्वेरियन। अब एंटीक्वेरियन का मतलब होता है पुराना। जियोग्राफिक से जुड़ा हुआ वर्ड है जिसमें पुरानी चीजें आती है। तो ये अब वर्ड देखो पुराना, एंटीक्वेरियन कैसे याद करें? तो यहाँ पे देखो एक वर्ड है आंटी, इसको मानो आंटी, और दूसरा वर्ड देख लो कुआं। तो अब आप एक स्टोरी क्रिएट करो खुद से कि आंटी जो थी कुआं से पानी भरती थी। आंटी कहाँ से पानी भरती थी? आंटी कुआं से पानी भरती थी। अब ये बताओ, आज के ज़माने में जब सबके पास टैप लगे हुए, सब लोग पानी टैप से लेते हैं, तो आज के टाइम में आंटी कुएं से पानी भरती है। तो आंटी क्या हुई? आंटी पुराने ख्याल की हो गई। तो आंटी हो गई ना पुराना। तो इससे हमारा वर्ड मिल गया एंटीक्वेरियन। एंटी कुआं है तो एंटीक्वेरियन, वर्ड आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है फ्रिक, सनकी। फ्रिक को कैसे याद रखें? फ्रिक को कैसे याद रखें? अब देखो फ्रिक, अब हम बहुत बार ऐसा देखते हैं, लोगों को देखते हैं, कहते हैं क्या कि सर फिर गया है। क्या हुआ है? सर फिर गया है उसका, मतलब वो सनकी हो गया है, सर फिर गया है, इसलिए लोग उसकी फिरकी ले रहे हैं। तो आप देखो लोग उसकी क्या ले रहे हैं? फिरकी ले रहे हैं, फिरकी ले रहे हैं। तो लोग उसकी फिरकी ले रहे हैं, फिरकी में आ गया वो आपका वर्ड, यहाँ से आ गया वर्ड फ्रिक आ गया। तो फिरकी से आपको फ्रिक याद हो जाएगा। और फिरकी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उसका सर फिर गया है, उसका सर फिर गया है, वो सन की हो गया है, इसलिए लोग उसकी फिरकी ले रहे हैं। तो फिरकी से आपको फ्रिक याद आ जाएगा, और सर फिरा हुआ है, इससे आपको वर्ड सन की याद आ जाएगा। आप अगर इसको लिंक करोगे तो अच्छे से आपको वर्ड याद हो जाएगा। फिरकी से फ्रिक और सन की यानी सर फिरा हुआ है।
तो जिसका सर फिर जाए उसको हम बोलते हैं फ्रिक, सन की। नेक्स्ट वर्ड देखो ऑडेसियस। क्या है? ऑडेसियस है। ऑडेसियस में देखो ऑडी, ऑडी ये हटा दो, ऑडी कर दो। तो अब सोचो, एक लड़का जो ऑडी लेके जा रहा था, लोगों को धक्के मार दिया, धक्के मार दिया। और अब इससे एक चीज़ याद रखो कि वो लड़का में क्या था? साहस था। उसमें साहस था जिसके कारण उसने धक्के मारा। उसमें क्या था? साहस था। उसमें ऑडी चला के तेज रफ्तार से ऑडी चलाने की साहस थी और तेज रफ्तार से चला रहा था, जिसके कारण उसने लोगों को सिटी के अंदर धक्के मार दिए लोगों को। तो आपको याद हो गया होगा ऑडेसियस क्या होता है। उसने ऑडी चला के धक्का मार दिया, उसमें ऑडी तेज चलाकर धक्के मारने की साहस थी। तो ऑडेसियस से आपको वर्ड याद आ जाएगा, साहसी याद आ जाएगा। नेक्स्ट है गागा, बेहुदा। अब गागा आप कुछ ऐसा यार बना लो कि मतलब देखो कि किसी को बोलो, जैसे कि हमें याद रहता है ना अपने क्लास वगैरह में होते हैं, जैसे नागा, किसी का नाम नागा वागा होता है, तो हम बोल सकते हैं ना, अरे नागा तुम तो बिल्कुल ही गागा है, मतलब तुमको कुछ समझ में नहीं आता, तुम बिल्कुल ही गागा है, नागा यू आर रियली गागा। तो आपको ये वर्ड आसानी से याद हो गया होगा। गागा मीन बेहुदा। साइनोस्योर। अब देखो साइनोस्योर, साइनोस्योर क्या है? आकर्षण का केंद्र है। तो साइनोस्योर का मतलब क्या होगा? अब आप ये बताओ, अगर कहीं पे डायनासोर याद आ जाए, डायनासोर से साइनोस्योर को कनेक्ट कर लो, तो डायनासोर क्या है? अभी डायनासोर दुनिया में नहीं है। अगर डायनासोर अभी आपको कहीं देखने को मिल जाए तो सारे लोग क्या होंगे? चले जाएंगे डायनासोर को देखने के लिए। तो बताओ डायनासोर आकर्षण का केंद्र हुआ कि नहीं? तो डायनासोर से आपको साइनोस्योर याद रहेगा। तो साइनोस्योर मतलब होता है आकर्षण का केंद्र। साइनोस्योर मतलब आप समझ गए। अब नेक्स्ट वर्ड है रिपील, खारिज करना, रद्द करना। तो रिपील आप याद रखो इस तरीके से कि क्रिकेट का मैदान याद रख लो। बॉलर ने बॉल फेंका और जैसे उसको लगा कि उसने आउट कर दिया, उसने अंपायर से आउट का अपील किया और उस अपील को अंपायर ने क्या किया? उस अपील को रिपील कर दिया, उस अपील को रिपील कर दिया, उस अपील को खारिज कर दिया। तो आपका ये वर्ड याद हो गया। नेक्स्ट वर्ड है सगेसियस। क्या है वर्ड? क्या है? सगेसियस। सगेसियस को